हेलो एवरीवन। आज का हमारा मेन टॉपिक है एंट्रोपी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को काफी डिटेल्स से किया है। आज हम करते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के द्वारा। कैपिटल एस के द्वारा हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं और एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, कि किसी सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी को आप बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा डिसऑर्डर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस के द्वारा। जो एंट्रोपी होती है वो भी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी होती है। एंट्रोपी इज आल्सो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी एंड जो हमारे वेरिएबल्स है, थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारे वेरिएबल्स है, वो भी इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन it also depends on thermodynamics variables, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम की परफेक्टली जो उसका डिसऑर्डर है उसको हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। हम एंट्रोपी किसी सिस्टम की मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम खाली मेजरमेंट कर सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी की वजह। तो आप बोल सकते हो we cannot measure entropy of a system। एब्सोल्युटली नहीं बता सकते। we only measure change in entropy। हम खाली चेंज इन एंट्रोपी को बता सकते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी डेल एस होता है, वो होता है S2 माइनस S1। ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर एब्सोल्युटली जो रैंडमनेस आ रही है उस चीज को हम बता ही नहीं सकते। हम खाली बता सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितनी एंट्रोपी का, कितनी रैंडमनेस का चेंजमेंट हो रहा है, उसी को हम बता सकते हैं। यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो। देखिए, मान लो यहां पर सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर परफेक्टली ऑर्डर होता है। ठीक है। तो यहां पर रैंडमनेस क्या होती है, सबसे कम होती है। रैंडमनेस सबसे कम होगी। जैसे हम हीट देंगे, जो पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, रैंडमनेस होनी स्टार्ट होगी। तो जैसे हमने हीट दिया, अब ये लिक्विड के अंदर चेंज हो गया है। लिक्विड के केस में थोड़े से पार्टिकल के हमारे दूर दूर हो गए, तो यहां पर इंटरमीडिएट रैंडमनेस हो गई है। इंटरमीडिएट रैंडमनेस। और जैसे हम उसको और ज्यादा हीट कर दे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा। किसके अंदर, गैसेस के केस के अंदर पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो गए। तो सबसे ज्यादा जो रैंडमनेस होती है वो गैस के केस के अंदर होती है। तो आप बोल सकते हो ये इसका ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है तो आप बोल सकते हो कि उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्चुअली में एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ही होता है।
अब चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे थे हम। चेंज इन एंट्रोपी को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q रिवर्सिबल अपॉन में T। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखिए Q रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये हीट है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, T हमारा टेम्परेचर है। हीट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोल सकते हो या तो जूल में या कैलोरी के अंदर, और टेम्परेचर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन के अंदर। तो चेंज इन एंट्रोपी की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, डेल एस इक्वल टू जूल अपॉन में केल्विन, या बोल सकते हो कैलोरीज अपॉन में केल्विन। तो जूल पर केल्विन ये हमारी यूनिट आ गई है चेंज इन एंट्रोपी की, जूल पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं, डेल एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी, इस चीज को लेकर। अब इस चीज को देखकर हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर डिनोमिनेटर के अंदर है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो एस की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था, सॉलिड के केस के अंदर परफेक्टली ऑर्डर होता है तो उस केस के अंदर रैंडमनेस सबसे कम होती है। जैसे जैसे हमने उसको हीट देते गए, टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले गए, रैंडमनेस इंक्रीज करती चली जाएगी। और गैसीय के केस के अंदर सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो उसके साथ एंट्रोपी हमारी हमेशा इंक्रीज करती है। एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, जो एंट्रोपी नहीं है, यहां पर ये है चेंज इन एंट्रोपी। डेल एस हमारा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी हो गया। तो ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है, बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है, अगर हम क्यू रिवर्सल की वैल्यू को कांस्टेंट रख ले, क्यू रिवर्सल को क्या रख ले, कांस्टेंट रख ले, मींस किसी भी प्रोसेस के अंदर हमने हीट को कांस्टेंट रख लिया। कांस्टेंट मतलब क्या है, हमने सिर्फ आप बोल सकते हो 10 जूल ही हमें हीट देनी है, बिल्कुल कांस्टेंट, या 15 जूल, कुछ भी मान कर सकते हो। आप बोल सकते हो अगर हमारा क्यू रिवर्सिबल कांस्टेंट है, बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया, अगर हम हीट को कांस्टेंट रख लेते हैं तब क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हम लो लेके चल रहे हैं, अगर लोअर द टेम्परेचर मैक्सिमम द एंट्रोपी, मैक्सिमम द चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल एस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम निकल के आ रही है, ज्यादा निकल के आ रही है, चेंज इन एंट्रोपी की निकल के आ रही है। ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है। अगर क्यू रिवर्सिबल को हम कांस्टेंट रख लेते हैं और टी की वैल्यू अगर कम है तो डेल एस की वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है। उसी प्रकार वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर को ज्यादा लिया जा रहा है तो डेल एस की वैल्यू कम निकल के आ रही है। इस चीज को समझिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एस की वैल्यू हमेशा, एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही निकल के आएगी। टेम्परेचर कम है तो एस की वैल्यू हमेशा कम ही निकल के आएगी। इन केस ऑफ डेल एस, हम बात कर रहे हैं डेल एस के केस के अंदर, चेंज इन एंट्रोपी के केस के अंदर हम बात कर रहे हैं। और बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है, अगर हीट को हम कांस्टेंट रख दें, हीट को हम क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, और टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम है तो डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तो डेल एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारी कम निकल के आएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एंट्रोपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को काफी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।